हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम था और आज मैंने जितने भी हल्के फुल्के पहले के काम थे मॉर्निंग के, झाड़ू वगैरह लगानी, छत वगैरह को साफ़ करना, वो मैंने कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि आज मैं नहा लेती हूँ क्योंकि आज सभी घर पे थे तो बनानी थी सिर्फ दाल चावल। पहले मम्मी पापा के लिए सिर्फ खाना बनाना, रोटियाँ बनानी थी। तो मैंने सोचा मम्मी पापा तो अभी खाएंगे नहीं, बाद में ही खाएंगे, 10:30-11 बजे के समथिंग खाएंगे और मम्मी खाएगी खाना, पापा का तो टिफ़िन दे के आना है। तो मैंने सोचा मम्मी पापा का तो बाद में बनाना ही है, लेकिन हम सब के लिए मैंने यहाँ पर बना ली थी दाल और चावल। तो यहाँ पर मैं नहा आई थी पहले और मैंने यहाँ पे पूजा पाठ भी कर ली थी, जिसके बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने लग गई थी। तो मॉर्निंग का वही हमारा जो रूटीन होता है, खाना बनाना, झाड़ू वगैरह और बाकी जो भी काम होते हैं हमारे, यहीं चलता रहता है। तो मेरा भी यहाँ पर किचन का काम चालू है। और वैसे मैं ना काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। तो ऐसी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि डेली ही आपको मेरी नई नई वीडियोस आपके पास आती रहें। तो जितना भी किचन वगैरह का काम था, यहाँ पर मैंने चावल दाल छोंक दिए थे, दोनों गैस चल रही थी और मैंने हाथ के हाथ ही यहाँ पर स्लैब को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि किचन तो मैंने पहले ही एक बार साफ़ कर दिया है और हल्का सा मैंने जो भी गंदगी फैली थी यहाँ पे, वो भी मैंने हाथ के हाथ ही यहाँ पे साफ़ कर दिया था। और अब जब तक ये चावल और दाल पकेंगे तब तक थोड़े बहुत बर्तन हैं तो मैं वो साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे मैं वो यहाँ पर साफ़ करने लग गई थी। और उससे पहले, बर्तन साफ़ करने से पहले मैंने सिंक को एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि बर्तन जो हैं वो रखे रहते हैं तो उनकी थोड़ा मतलब सब्ज़ी वगैरह हुई या कुछ भी जो भी होता है, थोड़ा सिंक में गंदगी सी हो जाती है। तो इस वजह से एक बार सिंक को हल्का सा मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है, ताकि जो भी बर्तन हम धोएं वो थोड़े ठीक रहें। वरना गंदगी में ही अगर रखेंगे तो फिर बर्तनों को धोने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने एक बार साफ़ कर लिया है। तो जितने भी बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिए थे, ज़्यादा नहीं थे, बस सुबह के टाइम में हल्के फुल्के बर्तन हो ही जाते हैं, कोई खाना बनाते हैं तब, या फिर वैसे इधर उधर अच्छे से किचन को साफ़ करते हैं तब थोड़े बहुत बर्तन निकल आते हैं। तो ऐसे करके थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिए। उसके बाद ये देखो, हमारे जो चावल थे वो पक गए थे। यहाँ पे मैंने जीरा राइस बनाए थे, तो ये पक गए थे अच्छे से और फिर मैंने इनको भी छलनी में निकाल दिया था। नॉर्मल चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जीरा राइस जो है वो दाल हुई या फिर राजमा वगैरह इनके साथ खाते हैं तो थोड़ा और टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जीरा राइस बना रही थी। तो इनको मैंने छलनी में निकाल दिया था और ये हमारी जो दाल थी वो भी पक गई थी। थोड़ी सी गाढ़ी थी तो मैंने इसमें हल्का सा और पानी ऐड करके थोड़ी देर उबाल लिया था। फिर किचन का जितना भी काम था मैंने फिनिश कर दिया था और मैं आ गई थी नीचे रूम में। रूम में आने के बाद मैंने यहाँ पर बेडशीट को अच्छे से झड़का दिया था, मिट्टी वगैरह जो भी है वो हट जाएगी। वैसे मैं इसको अच्छे से हटाकर साफ़ नहीं करती हूँ डेली, क्योंकि साइड में है ना बेड, तो एक आदमी से यहाँ पर अच्छे से साफ़ नहीं होती। अगर मैं इसको हटा दूँगी तो फिर ये मुझसे अकेले से अच्छे से सेट नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको वैसे ही झड़का दिया था, ताकि जो भी गंदगी हो वो हट जाएगी। और फिर बेड वगैरह पे धूल मिट्टी हो जाती है वो, और टीवी वगैरह पे भी जो धूल मिट्टी थी मैंने वो भी साफ़ कर दी थी। कमरे को मैंने अच्छे से, मतलब इस साइड तो मैंने साफ़ कर दिया था। और फिर जो कंप्यूटर टेबल वगैरह थी इन पे भी झाड़ू वगैरह निकालते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती ही है, तो वो जो है जो भी सामान होता है हमारा घर का उस पर हो ही जाती है मिट्टी वगैरह। तो मैं यहाँ पर जो कंप्यूटर पे मिट्टी वगैरह थी वो साफ़ करने लग गई थी। और फिर हमारे काम जो है वो घर के तो ऐसे चलते ही रहते हैं, कभी कुछ डेली का काम है, वही हमारा हर एक चीज़ वही होती है, बस करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो बस वही चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे जितना भी डस्ट वगैरह थी वो साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने लग गई थी कमरे में, क्योंकि बाकी हर जगह तो जीजी सुबह के टाइम कर जाती है, यहाँ पर हस्बैंड सोए हुए रहते हैं तो मैं यहाँ पर बाद में ही करती हूँ झाड़ू पोछा।
झाड़ू वगैरह नहाने से पहले निकाल देती हूँ, लेकिन पोंछा और जो डस्ट वगैरह होती है वो मैं बाद में ही साफ़ करती हूँ। डस्ट मैं पहले साफ़ कर देती हूँ क्योंकि हल्की धूल मिट्टी जो है वो उतर के जो भी सामान होता है उस पे से धूल मिट्टी हटाती हैं, तो वो फ़र्श पे भी हो जाती है। तो पहले मैं डस्टिंग वगैरह करके और फिर पोंछा लगा देती हूँ। उसके बाद ये सारा काम फिनिश करके और मैं और हस्बैंड खाना खाने लग गए थे। मम्मी को भी मैं दे आई थी और अब है दोपहर का टाइम। शैलजा भी स्कूल से वापस आ गई थी, तो हम गए थे मार्केट में और मार्केट से मैं कुछ सामान लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पर लेके आई थी ब्लाउज के पीस जो कि मुझे सिलवाने थे, तो मैं थान में से लेके आई थी इनको। तो 2 हैवी ब्लाउज़ पीस लेकर आई थी और 4-5 जो ब्लाउज़ पीस हैं वो मैं वैसे ही नॉर्मली मतलब घर पे हम पहन लें नॉर्मली ऐसे पीस लेके आई थी ब्लाउज़ सिलवाने के लिए। तो ये कुछ पीस थे जो मैं मार्केट से लेके आई थी। और यहाँ पर शैलजा की थी स्लीपर्स लेके आए थे, एक सैंडल लेके आए थे, 2 जोड़ी इसकी लेके आए थे और इसके लिए एक टिफ़िन लेके आए थे हम। और ये सारी चीज़ें लेके आए थे और एक मतलब जो लेस होती है दुपट्टे वगैरह के लगाने के लिए, तो वो लेके आए थे। एक दुपट्टा थोड़ा हल्का है उसको हैवी बनाने के लिए, तो ये वाली लेस हम लेके आए थे दुपट्टे पे लगाने के लिए। ये मल्टी कलर की चटाई है, लेस जो बोलते हैं हम वो। तो ये सारी चीज़ें हम ख़रीद के लाए थे और एक शैलजा के लिए मतलब टिफ़िन भी लेके आए थे जो कि प्लास्टिक और स्टील दोनों का ही था, क्योंकि इसके पुराने वाले टिफ़िन में ना दही डालते थे तो वो थोड़ा सा ना बिखर जाता था साइड में से, उसमें से जो दही था वो बाहर निकल जाता था। इसलिए इसके लिए नया लेकर आए थे जिसमें से दही वगैरह या सब्ज़ी वगैरह जो भी डाले वो बाहर ना निकले। और फिर ये देखो कुछ सामान था, हमने ऑनलाइन मंगवाई थी मच्छरदानी, तो इसकी भी मतलब बाद में कभी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसी आई कैसी नहीं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर मैंने काट लिया था तरबूज़, क्योंकि जीजी भी आ गई थी और दोपहर का टाइम था तो ठंडा ठंडा तरबूज़ खाने का बहुत मन कर रहा था। फ्रीज़र में से हमने तरबूज़ काट के यहाँ पे सबके लिए मैंने काट लिया था। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।